चलिए आगे बढ़ेंगे। आईएमए हरियाणा की सख्त चेतावनी, 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड से नहीं होगा इलाज। 650 हॉस्पिटल का 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर चेतावनी दी गई है। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों के लंबित भुगतान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को एक सख्त चेतावनी जारी की है। एसोसिएशन ने साफ किया है कि यदि निजी अस्पतालों के 500 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान 7 अगस्त तक नहीं किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस अल्टीमेटम के बाद प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को 7 अगस्त के बाद स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। तो आईएमए ने कॉल दी और ये ऐसी कॉल हर एक प्रदेश के हर एक स्टेट में बारी बारी करके दी जा चुकी है। और आपको जान के हैरानी होगी, पीछे कुछ महीनों पहले हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व का गृह राज्य गुजरात, उसमें डॉक्टरों ने स्ट्राइक की कि 300 करोड़ के RSBY के आयुष्मान भारत की पेमेंट पेंडिंग है। तो अगर आपने पेमेंट करनी ही नहीं है, और या तो सिविल अस्पताल करो। सिविल अस्पताल में आप इतना मरीज को कॉन्फिडेंस दे नहीं पाते कि वो वहाँ जाए। पहले राज्यों में था कि एक समन्वय था सरकारी और प्राइवेट में, अब तो सारा कुछ प्राइवेट से कराया जा रहा है और अपनी जिम्मेवारी से भागने की चेष्टा है। तो ये तो कभी चलेगा नहीं ना। थोड़ा सा आपके शब्दों का चयन में बेटर कर देती हूँ। योजना को सरकारी तौर पे शुरू किया गया है और विड्रॉ करने का जिम्मेदारी आईएमए नहीं ले सकती। हाँ, पर हम उसके तहत जो सेवाएं दे रहे हैं उसको हम थोड़ी देर के लिए बाधित कर रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं। कारण ये कि जो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो अभी तक नहीं मिली और कुछ हॉस्पिटल्स तो ऐसे जिनको 4-4, 5-5 महीने से पेमेंट नहीं मिली। तो इस वजह से अभी 7 अगस्त तक का फिर भी हमने सरकार को टाइम दिया है। नेगोशिएशन टेबल पर हैं हम लोग, उनसे बात कर रहे हैं। अगर समस्या का हल मिल जाता है तो हम चाहेंगे कि सुविधाएं हम जारी रखें, पर फिलहाल के लिए अभी कॉल यही है कि पूरे हरियाणा स्टेट में जितने भी आयुष्मान संबंधित निजी अस्पताल हैं, 7 अगस्त के बाद अगर हमारी समस्याएं सुलझाई नहीं जाती तो हम अपनी सेवाएं निलंबित करेंगे। तो आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज मिलना अब मुश्किल होगा। आयुष्मान योजना पर संकट यहाँ पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 अगस्त से नहीं होगा आयुष्मान कार्ड से इलाज। 650 से अधिक निजी अस्पतालों को चेतावनी दी गई है, जहां पर 500 करोड़ से अधिक का भुगतान की मांग की जा रही है। मांग पूरी ना होने पर योजना के तहत नहीं होगा इलाज। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आश्वासन दिया है, जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आईएमए ने इसे प्रशासन में एक गंभीर गड़बड़ी बताया है। इसमें आईएमए हरियाणा का पक्ष आपको बता दें, अप्रैल से अब तक का डेटा जारी किया गया है। बिल की राशि का केवल 10 से 15% ही मिला है। अस्पताल वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। 500 करोड़ रुपए अभी भी लंबित बताए जा रहे हैं। प्रदेश में 600 से अधिक निजी अस्पताल इस योजना में आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से 7 अगस्त से सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। आयुष्मान कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश अरोड़ा का कहना है कि सरकार
हर बार उन्हें बातचीत के लिए बुलाती है, लेकिन बातचीत के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करती है। जैसे ही आईएमए इलाज बंद करने की कॉल लेता है तो कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा का कहना है कि हरियाणा में करीब 100 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पैसे देने के लिए तो कहा है, लेकिन अभी आईएमए की बैठक होगी, उसमें आगे फैसला लिया जाएगा। फिलहाल 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज बंद करने का ऐलान किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों के निजी अस्पतालों में इलाज बंद करने के लिए कॉल की गई है और ऐसे में वजह बताई जा रही है कि हरियाणा सरकार द्वारा उनके 400 करोड़ के आसपास के जो पैसे हैं वो नहीं मिले। हमारे साथ में आयुष्मान कमेटी हरियाणा के चेयरमैन है डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इससे पहले भी कई बार आपने इसी तरह से कॉल की इलाज बंद करने के लिए घोषणा कर दी थी, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि 7 अगस्त से आप बंद कर रहे हैं इलाज। हाँ, नमस्कार। एक्चुअली देखिए, अब ये तो मुझे लगता है कोई रूटीन ही बन गया है कि जो सरकार की तरफ से बार बार पेमेंट की रुकावट कर दी जाती है तो हमें मजबूर होकर बार बार स्ट्राइक की कॉल देनी पड़ती है। पिछली बार हमारी जब मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी 8 जनवरी को चंडीगढ़ में, तो उसमें उन्होंने हमारे को खूब आश्वासन दिया था और उसके बाद हमारे को मिस्टर राजेश खुल्लर जी जो है उनसे 3 फरवरी को दोबारा मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने हमारे को काफ़ी प्रोमिस किए थे और ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की थी कि अब ये नौबत दोबारा नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जितने भी प्रॉमिस किए हमारे को, उसके अंदर करीब 12-13 प्रॉमिस किए थे, उसमें सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे अभी वैसे के वैसे ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो आयुष्मान एमपैनल हॉस्पिटल है, उनको इलाज करने में इतनी समस्या है कि अब कई हॉस्पिटल तो ऐसे हैं बेचारे, उनके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और वो तो बंद होने की कगार पे है। तो इस तरह से चलाना तो बहुत मुश्किल है हॉस्पिटल्स को। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे 10 से 12 ऐसी मांग थी जिस पर आपकी बातचीत हुई, उसमें से एक मांग पूरी हुई और लेकिन सबसे बड़ी मांग आपकी पैसे की है, कि उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में मॉनसून सेशन की तारीख का ऐलान हो चुका है। बता दें कि 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू